सूर्या एक डरपोक किस्म का इंसान होता है जो 25 साल का होने के बाद भी वह अपनी माँ और बहन के बीच में ही सोता है। एक दिन जब सूर्या ऑफिस से घर लौटता है तो घर का हाल देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। जब वह माँ से इसके बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि तेरी जब बहन बाथरूम में नहा रही थी तो एक ठरकी गुंडा झांक कर उसे देख रहा था और जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझे भी मारा। माँ की बातें सुनकर सूर्या का खून खौल उठता है और वह गुस्से में उस गुंडे को सबक सिखाने निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसका सामना उस गुंडे से होता है तो वह डर जाता है और चुपचाप घर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ गुस्से में कहती है, ऐसे डरपोक बेटे से तो अच्छा होता मेरा कोई बेटा ही ना होता। यह सुनकर सूर्या अंदर से टूट जाता है और वह छत पर चढ़कर अपनी जान देने की सोचता है, लेकिन नीचे देखते ही उसके कदम कांपने लगते हैं। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। जब वह फोन निकालता है तो स्क्रीन पर माँ की फोटो देखकर सूर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब सूर्या मरने का इरादा छोड़कर वापस घर लौटने की सोचता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह छत से सीधा नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से उसके सर पर गहरी चोट आती है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसकी माँ को बताता है कि सूर्या का बच पाना मुश्किल है। ये सुनते ही सूर्या की माँ जोर जोर से चिल्लाकर उसे उठाने लगती है, लेकिन सूर्या की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगती है। ये देख डॉक्टर जैसे ही सूर्या को इंजेक्शन देने आता है उसी वक्त सूर्या को एक आवाज सुनाई देती है और अचानक वो झट से उठकर बैठ जाता है। ये देख डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। अब रात को जब सूर्या फिर से सोने जाता है तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो उसने हॉस्पिटल में भी सुनी थी। वह आवाज बार बार उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डर के मारे सूर्या माँ को जाकर सब बता देता है। माँ उसे डॉक्टर की दी हुई गोली खिलाकर अपने पास सुला लेती है, लेकिन इधर बेचारे सूर्या को अब वो आवाज बार बार सुनाई देने लगती है जिससे वो रात भर सो नहीं पाता है। अब कुछ दिन की सोसाइटी में भाषण देने आता है। सोसाइटी में चारों तरफ मिनिस्टर के पोस्टर लगे होते हैं। सूर्या जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसका पैर गलती से एक पोस्टर पर पड़ जाता है। पोस्टर पर सूर्या का पैर देख मिनिस्टर का आदमी उसे हटाने को कहता है। अब सूर्या के पैर हटाते ही वह पोस्टर फट जाता है। तब मिनिस्टर का आदमी गुस्से में सूर्या को मारने के लिए बढ़ता है तो सूर्या भागकर भीड़ में घुस जाता है और वही चप्पल उतारकर पूरी ताकत से पोस्टर को हटाने लगता है। इधर मिनिस्टर यमराज मंच से बोल रहा होता है कि मैंने कभी कोई गलत काम किया हो तो मुझे चप्पल से मारना। मिनिस्टर के इतना कहते ही सूर्या के हाथ से चप्पल छूटकर सीधा मिनिस्टर यमराज के मुंह पर जा लगता है। सूर्या के इस कांड से मिनिस्टर यमराज का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वह उसे जान से मारने का सोचता है, लेकिन उसका मैनेजर उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि अगले ही महीने चुनाव था। इधर जब सूर्या घर लौटता है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि सूर्या ने पहली बार कोई अच्छा काम किया। अब मिनिस्टर यमराज सूर्या का चप्पल लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो सूर्या से कहता है कि यह चप्पल मेरे किसी काम की नहीं है, इसे तुम ही रखो। सूर्या जैसे ही चप्पल उठाने के लिए झुकता है तो मिनिस्टर सूर्या के कानों में बोलता है, जल्दी से माफी मांग वरना तेरा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही सूर्या को मिनिस्टर पर काफी गुस्सा आता है। तभी वही आवाज सूर्या के कानों में कहती है कि अभी यमराज को हार्ट अटैक आने वाला है। ये सुनते ही सूर्या तुरंत मिनिस्टर यमराज को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन मिनिस्टर यमराज कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सूर्या बार बार उसे हॉस्पिटल जाने की जिद करता है जिसके कारण यमराज के माथे पर पसीना आ जाता है। जब सूर्या फैन चालू करने जाता है तो बिजली नहीं होती। फिर वह खिड़की खोलने जाता है मगर खिड़की भी जाम थी। वह पूरी ताकत से खिड़की खोलने की कोशिश करता है, तभी खिड़की टूटकर नीचे खड़ी मिनिस्टर की फेवरेट गाड़ी पर गिर जाती है। ये देखकर यमराज सचमुच अपना सीना पकड़कर गिर पड़ता है, जिसके बाद उसके लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब यमराज अपनी गाड़ी की खराब हालत देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वह अपने गुंडों को सूर्या को सबक सिखाने भेज देता है। सूर्या उन गुंडों से बचकर भाग रहा था, तभी पैर फिसलने से वह गिर जाता है तो गुंडे उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। यह देखकर सूर्या की माँ गुंडों के पैर पकड़कर बेटे को छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन एक गुंडा उसे लात मारकर बेहोश कर देता है। अपनी माँ की यह हालत देखकर सूर्या भड़क उठता है, मगर गुंडे उसे घसीटकर अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद करके उसको बुरी तरह पीटता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर से सूर्या को सुनाई देती है जो उसे लड़ने का तरीका बताती है। सूर्या ये सुनते ही अचानक गुंडे को धक्का देता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सूर्या उसी आवाज के बताए तरीके से बाकी गुंडों की जमकर पिटाई करता है। तभी मिनिस्टर यमराज का फोन आता है, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन मुख्यमंत्री यमराज से कहता है, तेरी वजह से पार्टी बदनाम हो रही है, जल्दी से उस लड़के का कुछ करो। अब मिनिस्टर यमराज गुस्से में सूर्या को फोन करके उसे जान से मारने की धमकी देता है। मिनिस्टर की धमकी सुनकर सूर्या डर जाता है और इस शहर को छोड़कर भागने की सोच लेता है, लेकिन सूर्या की माँ उसे यहाँ से जाने से रोकती है और कहती है कि वो यमराज तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सूर्या अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ रहा तो पक्का वो मुझे मार देगा, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और वह बैग लेकर बस स्टैंड पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। इसीलिए वह हाईवे पे जाकर मजबूरी में एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगता है और सूर्या ये सोचकर उस ट्रक में सो जाता है कि अब वह सेफ है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को वापस अपनी सोसाइटी में पाता है क्योंकि ट्रक वाला उसे वहीं ले आया था। सूर्या कुछ सोच पाता इससे पहले ही मिनिस्टर का मैनेजर वहां पहुंच जाता है और सूर्या के सामने एक एग्रीमेंट रखते हुए कहता है कि अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस पर साइन करके सबके सामने मिनिस्टर के पैर पकड़कर माफी मांगनी होगी। ये सुनते ही पास खड़ी सूर्या की माँ बोल पड़ती है कि मेरा बेटा किसी से माफी मांगने वाला नहीं है, जाओ यहाँ से। अब जब मिनिस्टर और उसका मैनेजर बैठकर सूर्या को खत्म करने की प्लानिंग बना रहे होते हैं तभी सूर्या खुद मिनिस्टर के पास अपनी जिंदगी की सलामती की भीख मांगने पहुंच जाता है, लेकिन मिनिस्टर उससे बदला लेने के लिए उसका हाथ बंधवा देता है और फिर तलवार निकालकर उस पर जैसे ही हमला करता है तो सूर्या बिना देखे उसके हर एक वार से बचकर तलवार को म्यान में डालकर मैनेजर के सामने रख देता है। सूर्या का यह रूप देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद मैनेजर उसकी ताकत पहचान कर उसे सिर्फ इतना कहता है कि उसे
उसे न्यूज चैनल पर जाकर मिनिस्टर की तारीफ करनी होगी, जिसके लिए सूर्या भी मान जाता है। इधर बेचारे सोसाइटी के लोग यह सोचकर टीवी देख रहे होते हैं कि अब सूर्या सबके सामने मिनिस्टर यमराज का काला चिट्ठा खोलने वाला तरीके से धुलाई करता है।